हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुद्धा संस्थान पर। मैं अनिल कुमार आपके लिए आज से एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको यहाँ पिछले गत वर्षों में रेलवे में पूछे गए जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं उनका यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। तो जो बच्चे रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी या फिर टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको डेली ये 10 क्वेश्चन की एक सीरीज आपको डेली आपको मिलेगी, जिसका अ, जिसको आपको इवनिंग में रात को 10 बजे ये प्रीमियर पे आपको लगी मिलेगी। बीच बीच में आपकी लाइव क्लास मिलेंगे। सभी बच्चों से मैं आप बताना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है इसमें कंटिन्यू हम रखेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं होगा। और आपको चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज यहाँ पर दिए गए हैं सिलेबस में, और उस टॉपिक वाइज ही मैं यहाँ पर एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ। तो क्लास से जुड़ना ना भूलें। बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा यहाँ पर। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सवाल की तरफ हम चलेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है? विद्युत धारा की एसआई इकाई ज्ञात करवा रहा है। विद्युत धारा की एसआई इकाई, एसआई इकाई क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दूं, उसके बाद हम इन सवालों को लेंगे। बाद में पहले हम कंसेप्ट को क्लियर कर लें। एसआई इकाई क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो एसआई अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होती है। और अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलकर ये बनी होती है। तो ये क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। बस थोड़ा शॉर्ट में ही मैं यहाँ पर समझाऊंगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल 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 सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इस पे नजर डालेंगे। अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में कहते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मात्रक 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 प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली ये 7 मूल मात्रकों से और 2 पूरक मात्रकों से मिलकर बनी होती है। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? मूल राशियां, राशियों के बारे में जानेंगे सबसे पहले। राशियां क्या होती हैं? राशियां भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता आदि के पदों में हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यही हमारी क्या कहलाती हैं? राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, पहले है हमारी लंबाई, लंबाई लंबाई और द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान द्रव्यमान, समय, समय सॉरी, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान द्रव्यमान, समय, ताप, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा, ज्योति तीव्रता, की तीव्रता, की तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। कुछ क्वांटिटीज को हम इनके पदों में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मात्रकों की कुछ यूनिट की आवश्यकता होगी। तो वो हमारी यूनिट्स हमारी कहलाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए या मूल राशियों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो हमें आवश्यकता होगी मात्रकों की। किसकी आवश्यकता होगी? मात्रक। तो मात्रक क्या होते हैं? मात्रक, लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। लंबाई को हम प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में। ये थोड़ा बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता हो, जिन्हें पता है वो तो आप कर ही लेंगे। समय, समय को हम सेकंड में मापते हैं, समय को हम यहाँ पर सेकंड में मापते हैं। और टेम्परेचर को केल्विन में, टेम्परेचर को
केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में मापा जाता है, और विद्युत धारा एम्पियर में, विद्युत धारा धारा एम्पियर में, विद्युत धारा एम्पियर में। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडिला, क्या है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता है हमारा कैंडिला, ज्योति तीव्रता कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा किसमें? मोल में, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, ठीक है। मूल राशियां, मूल मात्रक, ठीक। मूल मात्रक ये हमारे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे मात्रक हैं। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक और होते हैं। तो पूरक मात्रक क्या है? जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। पूरक मात्रक, पूरक मात्रकों की बात करूं, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक जो होते हैं, पूरक मात्रक 2 होते हैं, और रेडियन, रेडियन और रेडियन और पर 2, रेडियन और स्टेरेडियन पर 2, पर 2 पर है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन से हम समतलीय कोणों को नापते हैं, और रेडियन द्वारा, और रेडियन जो मात्रक है वो समतलीय कोण का है, और स्टेरेडियन हम ठोसीय कोणों का मात्रक है, ठीक है। ठोसीय कोण नापे जाते हैं। कहने का मतलब है कि 7 मात्रक और 2 पूरक मात्रकों से मिलकर बनी जो प्रणाली है, जो सिस्टम बना है, वही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी 3 पद्धतियां होती हैं, जिनको MKS, PS और FPS कहा जाता है। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, आप उसके ऐसे ही लिख लेना। MKS बता रहा हूँ, MKS, MKS और PS और FPS, FPS, ठीक है। ये तीन हमारी पद्धतियां हैं। यहाँ MKS में, यहाँ जो हमारा लंबाई है उसे मीटर में मापा जाता है, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। CPS में जो लंबाई है सेंटीमीटर में मापी जाती है, और समय जो हमारा द्रव्यमान है उसे ग्राम में, और समय सेकंड में। ऐसे ही तीसरी पद्धति में यहाँ पर लंबाई को फुट में मापा जाता है, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बतला दूं, तो हमारे व्युत्पन्न राशियां हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं? व्युत्पन्न मान से, ड्राइव यूनिट्स। तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में और बता दूं थोड़ा सा। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या है? व्युत्पन्न राशियां क्या है हमारी? जिन्हें ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव्ड यूनिट के बारे में बता दूं तो छोटा सा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आगे सब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं घनत्व की, किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं घनत्व की। घनत्व क्या होता है? घनत्व जो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को मैंने बताया है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, और आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है किसी भी कमरे की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी हम किससे मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई भी हम मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई को भी मीटर में मापा जाएगा। तो यहाँ पर आयतन जो आ जाएगा मीटर की क्यूब आ जाएगा, मीटर की क्यूब, या कह सकते हैं घन मीटर। क्या कह सकते हैं? घन मीटर। तो ये हमने घनत्व का क्या निकाल दिया? घनत्व की हमने ड्राइव यूनिट बता दी कि ड्राइव यूनिट्स घनत्व की ये होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको कंसेप्ट को क्लियर कर दिया कि इसी के आधार पर ही हम आगे जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, अब 10 क्वेश्चनों को मैं अपने कराने जा रहा हूँ, वहां पर आप ध्यान देंगे। एक पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे अभी क्या पूछा था, और उसमें पूछा है विद्युत धारा की एसआई इकाई। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? मैंने आपको बता दिया पिछले उसमें। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। तो ये सवाल जो पूछा गया है आपको ध्यान दीजिए, सवाल देखिए। आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी में ग्रुप डी में पूछा गया है, दोनों बार। ये 18 में पूछा गया दोनों से, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ 4/12 को भी और 24/10 को भी, दोनों में स्पष्ट पूछा गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत
में मैं आपको सारी चीज यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई यहाँ पर क्या होगी, एम्पियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ चलेंगे। जो क्वेश्चन है दूसरा, बल की इकाई ज्ञात कीजिए। बल की इकाई ज्ञात करवा रहा है। बल की इकाई क्या है, बल की इकाई यहाँ देखिए आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है, पहली शिफ्ट में पूछा गया 2021 में। बल की इकाई, बल की इकाई फोर्स की यहाँ पर यूनिट ज्ञात करवा रहा है। देखो यहाँ पर ऑप्शन 4, ये ग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर 2 और -2, ग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 और किलोग्राम मीटर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को देखने के बाद सबसे पहले हमें बल का नियम, बल का जो वो है नियम वो याद होना चाहिए, सूत्र। बल का सूत्र हमें पता होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। बल का सूत्र हमें पता है, हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं F बराबर होता है हमारा एम एम ए, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए लिख दो। F बराबर ये होगा बल, बल बराबर होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मैंने बताया है मूल मात्रक याद है। द्रव्यमान को मेजर करते हैं किलोग्राम में, द्रव्यमान हम किलोग्राम से नापते हैं। और त्वरण हमारा क्या होता है, ड्राइव यूनिट से जब निकालते हैं वैल्यू, तो त्वरण बराबर क्या होगा हमारा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन तो हमें वेग की बीमा पता होना चाहिए, वेग की बीमा होती है हमारी मीटर पर सेकंड और अपॉन इसके फिर सेकंड आता है। तो ये त्वरण का जो मात्रक बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए ऑप्शंस में सेकंड स्क्वायर है, अपॉन में है, ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस की तो जाएंगे तो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, मीटर सेकंड की पावर माइनस की। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। थोड़ा सा और आगे देखें तो न्यूटन इसका दूसरा मात्रक भी होता है, जैसा आपको पता हो, नहीं पता हो तो बता दूं। बल की इकाई जरूर नहीं है इस रूप में दे, पूछेगा, पूछ सकता है कि न्यूटन दे दे, आपको वाट दे दे और ऊर्जा दे दे, वहां पर 4 ऑप्शंस दे दे इस तरीके से। तो आपको वहां पर निशान वो क्या लगाना है, आपको लगाना है, आपको लगाना है न्यूटन पे। किस लगाना है, न्यूटन का दूसरा मात्रक क्या होगा, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना न्यूटन हमारा किस में है, हमारा एमकेएस पद्धति का मात्रक है न्यूटन। न्यूटन हमारा किसका है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है हमारा न्यूटन। अगर पूछे सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके माइंड में मैंने अभी बना दिए, एक ही क्वेश्चन। तो अब समझिए 10 क्वेश्चन की कम से कम 50 से आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा, हर उस ध्यान रहे। तो बल की एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, क्या होगा, न्यूटन होगा। और कहे सीजीएस पद्धति में मात्रक, हाँ सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका डाइन होता है। क्या होता है इसका, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है डाइन होता है। सीजीएस में ये भी याद रखना है आपको, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। इसके बाद एक सवाल और यहाँ से बनेगा कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। एक न्यूटन को कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डाइन में परिवर्तित कैसे करेंगे, तो हमारा एक न्यूटन, ध्यान देना, एक न्यूटन जो होता है होता है 10⁵ 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होगा। एक न्यूटन का हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होगा एक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हमारी बड़ी इकाई है और डाइन हमारी छोटी इकाई है, तो हम कह सकते हैं। और एक तरीके से और ये 10⁵ का मतलब क्या है समझिए, एक न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन। आगे समझ में, अगले सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि दबाव की एसआई इकाई। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सवाल ये दो बार यहाँ पूछा गया है, ध्यान दीजिए, 2 बार नहीं है, कई बार सवाल पूछा गया है, मगर कई यहाँ पर केवल स्पेस कम की वजह से केवल 2 ही शिफ्ट यहाँ डाली, आरआरबी में और एनटीपीसी में दोनों में सवाल पूछा गया। तो वहाँ पर दाब की जगह पर शब्द क्या यूज किया है, ध्यान दीजिए, दाब की जगह पर शब्द यहाँ पर कौन सा है, दबाव, दबाव शब्द यूज किया गया है। तो अगर यहाँ पर कंफ्यूज अगर हो जाओ, आप केवल उसका इंग्लिश वाला वर्जन आप देख लेना नीचे, वहां पर आपको सीधा प्रेशर ही बोलेगा, प्रेशर ही लिखा होगा, वहाँ दबाव का और कोई नहीं, और कोई नाम नहीं लिखा, केवल कंफ्यूज मत होना। दबाव की ऐसा इकाई तो आपको पता है, दाब
दाब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वही हमारे दाब को रिप्रेजेंट करता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला किसी पृष्ठ के, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है हमारा, P इक्वल टू होता है हमारा F अपॉन A, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वही हमारा दाब है। तो दाब की एसआई इकाई P इक्वल टू F अपॉन A। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन बताया मैंने बल का मात्रा क्या बताया मैंने, न्यूटन बताया। बल का मात्रा क्या बताया, न्यूटन बटे ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग मीटर होगा या फिर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ग मीटर बोल रहा है, तो वर्ग मीटर बोल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग 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 मीटर हमने लिख दिया। वर्ग मीटर मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया हमारा न्यूटन टन टन प्रति वर्ग वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ध्यान दीजिए आंसर कहीं, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको एक से देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब आंसर देते समय। इन दोनों को देखेंगे बी और सी को, बी और सी पे देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। जल्दी जल्दी में आंसर क्या होता है, कभी कभी हम गलत लगा देते हैं। देखिए ध्यान देना, प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पे क्या है वर्ग मीटर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर प्रति नहीं लगा हुआ है, तो कभी कभी कुछ बच्चे गलती में इसको प्रति समझ जाते हैं, तो इस तरीके की गलती मत करना और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल एकदम होश और हवास में आंसर देना है, ऐसे जल्दबाजी में आंसर दोगे तो गड़बड़ होगा। इसी प्रकार से ऑप्शंस दिए जाते हैं मिलते जुलते से कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान देना है, ठीक है। तो मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई, देखो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होगी, विस्थापन की एसआई इकाई होगी हमारी यहाँ पर क्या होगी, दूरी और विस्थापन। देखिए यहाँ पर दूरी हमारी कैसी है, दूरी का भी मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर होता है, और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। अंतर क्या है कि दूरी हमारी क्या है, दूरी हमारी अदिश राशि है और विस्थापन हमारी सदिश राशि है, ठीक है। आगे अदिश और सदिश में जब चलेंगे वहां बताएंगे इनके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर अब क्या करना है, विस्थापन की एसआई। तो ये भी देखो कितना इजी सवाल है, आरआरबी में पूछा गया है। ये आरआरबी में कब पूछा गया है, देखिए में पूछा गया है, और आरआरबी ग्रुप में 2018 में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर हम क्या बताएंगे, विस्थापन विस्थापन की एसआई क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा, शक्ति शक्ति क्या है, किसी मशीन की कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, वो क्या हमारी शक्ति कहलाती है। शक्ति को प्रदर्शित करते हैं P इक्वल टू, देखो P अभी मैंने दाब भी प्रदर्शित किया था और दाब और शक्ति को भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे कई सारे आगे और भी आएंगे जिससे हम आगे लेंस की क्षमता भी वहां पर हम तो भी हम पीछे प्रदर्शित करते हैं। हर चैप्टर में सबकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक याद करा रहा है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि शक्ति होती क्या है। शक्ति क्या है, P इक्वल टू होती है W अपॉन T, P इक्वल टू होता है हमारा W अपॉन T, ठीक। सॉरी, मशीन की कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ P W अपॉन T, P इक्वल टू W अपॉन T। तो यहाँ पर देखिए अब इस फॉर्मूले से ही हम मात्रक यहाँ निकालेंगे। W क्या है हमारा, W क्या है हमारा, W कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक यहाँ क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटे बटे सेकंड बटे सेकंड। तो कैसे लिख देंगे इसको, देंगे जूल जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड, इसे जूल प्रति सेकंड यहाँ पर हम लिख देंगे। तो जूल प्रति सेकंड यहाँ देखेंगे तो यहाँ जूल प्रति सेकंड तो है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर फिर तो का जो दूसरा मात्रक जो होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, दूसरा मात्रक क्या होता है, इसे वाट से भी वाट, आंसर क्या हो जाएगा, वाट। कहीं कभी कभी ऐसा भी होगा कि सेकंड ही दे रखा हो तो आप फॉर्मूले से जाएंगे सीधा लगा देंगे, मगर यहाँ दिया नहीं है। तो आपको याद रखना है कि शक्ति का दूसरा मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े आपको ये तो पता ही होगा कि इसका बल का मात्रक है, बल का है, और जूल का है, जगह कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक कैलोरी, जगह मात्रक, जगह मात्रक ये एमकेएस पद्धति का, ये एमकेएस पद्धति, कैलोरी हमारी सीजीएस, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंस की क्षमता, देखो आ गया फिर आगे क्वेश्चन,
आगे लेंस की क्षमता का इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि लेंस की क्षमता क्या है, इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। लेंस क्या है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा है, पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ये दिख रहा है, इसकी भी एसआई यूनिट, यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी सवाल पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप पूछा गया 2022 में पूछा गया। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की फोकस दूरी इनवर्सली किसके, इसके लेंस की, लेंस की, लेंस की फोकस दूरी के P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, इक्वल टू 1/f लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 1/f, और इसका जो मात्रक मीटर जूल टन नहीं होगा, तीनों मात्रक होगा डायोप्टर। एक पॉइंट ध्यान रखना, डायोप्टर मात्रक बताया है, ये डायोप्टर मात्रक तभी होगा कि जब फोकस दूरी में मेजर की गई हो, फोकस दूरी मीटर में, फोकस दूरी किसमें, फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 1/f, ऐसे लिख देंगे 1/f मीटर, 1/f मीटर, अगर मीटर में है तो तब इसका क्षमता का मात्रक जो होगा तब वो डायोप्टर होगा, क्या होगा, तब मात्रक होगा डायोप्टर होगा, ध्यान रखना है ये बात आपको, ठीक है। इसलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, ये पूछा है कि इसमें एसआई मात्रक नहीं, अभी मैंने आपको पीछे बताया था एम्पियर किसका मात्रक है, फिर एसआई मात्रक है, धारा का है, धारा का है, ओम किसका है, पृथ्वी का है, ठीक है, ये तो है विद्युत धारा का मात्रक, धारा का है, का मात्रक है, का मात्रक है, और ये न्यूटन हमारा का मात्रक है, का मात्रक है, कैलोरी हमारा का है, कैलोरी किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, मात्रक है ऊर्जा का, और ये आंसर हमारा एसआई मात्रक, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसआई यूनिट, कैलोरी क्या होगी हमारी एसआई यूनिट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये भी आरआरबी में पूछा गया 2022 में पूछा गया, देखिए ये भी सवाल पे ध्यान दीजिए, पूछा गया है आरआरबी में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, भार की एसआई यूनिट, भार, भार क्या है, भार है पृथ्वी सभी पिंडों पर एक बल लगाती है, ठीक है, जो भार W इजिकल टू M, W इजिकल टू M, ये भार सभी जगहों अलग अलग मिलेगा, और यहाँ पर भार का जो मात्रक है, भार का जो मात्रक है, भार का मात्रक न्यूटन, क्या होगा, ठीक है, भार का मात्रक बताया डाइन, डाइन, डाइन क्या है, डाइन सीजे का मात्रक है, ये एसआई मात्रक का भार टन ग्राम ग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया, ये सी का क्या, और ये एम के एस, ठीक है, एम के एस ठीक, तो बाहर की एसआई यूनिट क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, न्यूटन होगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट, क्या होगा, नेक्स्ट, संवेग की एसआई पद्धति, संवेग की एसआई पद्धति क्या है, देखो यहाँ पर संवेग बता गई, संवेग, संवेग हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर P इक्वल टू होता है mv, मास गुणे वेलोसिटी, मास गुणे वेलोसिटी, इसकी भी पद्धति याद करवा रहे, देखिए ध्यान दीजिए, P इक्वल टू mv होता है, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, किसी भी का फॉर्मूला याद होना जरूरी है यूनिट का, अदरवाइज आप सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, उसका आंसर नहीं, ठीक है। संवेग का अगर फॉर्मूला नहीं पता है, तो संवेग का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप यहाँ से सॉरी का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। देखिए संवेग क्या होता है, एम बी, एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे बताया था मैंने, किलोग्राम में, और वेग क्या है हमारा, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन, विस्थापन का मैंने बताया था मीटर, और समय सेकंड, मीटर मीटर सेकंड, देखिए उसी रूप में दे रखा है,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए आंसर है, आंसर बी, आंसर बी सही है। मोमेंटम का क्या है, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, आवेश का एसआई मात्रक बताने के लिए आपको भी अभी आवेश क्यू, आवेश क्यू बराबर क्या होता है, बराबर होता है हमारा आई टी, बराबर होता है आई टी। आई क्या है, एम्पियर, धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर, और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, बराबर आई टी। एम्पियर सेकंड हो गया, मात्रक इसमें एम्पियर है नहीं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, काम भी। इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, काम होता है। यहाँ पर व्हाट इज द एसआई, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है। तो आज के 10 क्वेश्चनों का सेशन कंप्लीट है, और आगे इसी प्रकार के आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अगले एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।